हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो इट इज़ काइंड ऑफ ए डे इन माय लाइफ व्लॉग। टुडे वी आर गोइंग खराटी विलेज फॉर इम्यूनाइजेशन सेशन। तो जैसा भी होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बट वी विल लर्न देयर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आई वोक अप एट 5:30 AM and make my bed. After that headed straight for exercise. Done with the workout, afterwards enjoyed banana shake and prepared myself for the day. We are waiting for senior doctors in seminar room to discuss about today's activity. This is our ride for the day. Reached Kharati village, meet my fellow doctors. हम खराटी विलेज की आंगनवाड़ी गए थे। यहाँ पे इम्यूनाइजेशन सेशन हो रहा था। यहाँ हर वेडनेसडे को इम्यूनाइजेशन सेशन होता है एज यूजुअल। हेयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मीजल्स रूबेला वैक्सीन गिवन सबक्यूटेनियसली। टुडे वी लर्न अबाउट द डोजेज ऑफ वैक्सीन, रूट एंड साइट ऑफ द वैक्सीन। फॉर डिफरेंट वैक्सीन्स there are different site of administration. DT is given intramuscular on anterolateral aspect of thigh. PCV is also given intramuscularly. Measles and rubella is given posterior aspect of triceps on upper arm. We all know polio vaccine, दो बूंद जिंदगी की. This is needle cutter. After doing vaccination, we need to cut needles with the help of this instrument. This one is the AEFI kit, adverse effect following immunization. Here is the ice pack where we put vaccines to maintain their viability. Smallest unit of cold chain vaccine carrier. Here is the schedule for vaccination की कौन से महीने में कौन सी वैक्सीनेशन होती है। मैंने कई बार याद कर लिया पर याद नहीं रहता। Here are the steps of hand washing. Mnemonic is सुमन के। नई चीज़ें सीखने को मिली। We enjoyed this visit. Here we are heading back to our hostel. ये स्विमिंग पूल है गांव की भैंसों के लिए एंड बच्चों के लिए। ऑन द वे बैक हॉस्टल वी स्टॉप्ड एट लाखन माजरा टू बाय ग्रोसरीज। फिर गन्ने का जूस एंजॉय किया। वी आर बैक टू आवर हॉस्टल। बोट सम प्रोडक्ट ऑन द वे बैक होम लाइक रिफाइंड ऑयल एंड सम अंगूर ग्रेप्स। भी हम खाना खाने जाएंगे, लंच करने। सी यू लेटर। हैड माई लंच। This is the dentist clinic at CHC. It's 6:37 and we binge watched Squid Games after lunch. तो हमने वही वेब सीरीज़ देखी है पूरी, कुछ नहीं किया उसके अलावा, कोई प्रोडक्टिव कुछ ऐसा काम नहीं किया। पर आजकल ऐसे ही दिन जा रहे हैं PSM पोस्टिंग में कि जो भी ड्यूटी वगैरह होती है OPD में या कहीं पे लाइक रूरल में जाना होता है, वहाँ पे सब सेंटर वगैरह पे, वहाँ से आने के बाद हम लंच करते हैं, फिर ऐसे ही कुछ काम करते हैं। पर आई थिंक डेली एक्टिविटी बुक में मैं अभी जाके एक्टिविटी लिखूँगा और अपना रूटीन बनाना चाहता हूँ पढ़ने के लिए। ट्राई करूँगा मैं अगले वीक से। अभी तो वीकेंड पास में आ रहा है, होली भी है तो थोड़ा एन्जॉय चल रहा है। उस दिन शाम को नहीं लिखी मैंने अपनी एक्टिविटी बुक क्योंकि मैं बहुत लेज़ी फील कर रहा था, तो नेक्स्ट मॉर्निंग लिखी मैंने। एक्टिविटी बुक में हमने अपनी डेली एक्टिविटीज़ लिखनी होती है कि आज क्या नया सीखा या कुछ पॉपुलेशन को अपनी तरफ से प्रोवाइड किया है, अवेयर किया है, जो भी आज का टॉपिक था उसके बारे में लिखना होता है। दिस इज़ आवर एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर आशीष शर्मा। ही इन्वाइटेड अस टू वॉच द मून थ्रू द टेलीस्कोप। हियर इज़ हाउ moon looks through this telescope. It is 24th March and today is World's Tuberculosis Day. 2022 का थीम ये है कि Invest to End TB and Save Lives. आज इससे रिलेटेड कुछ होगा क्योंकि अभी कम्युनिटी मेडिसिन की रोटेशन चल रही है एज यू गाइज नो। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो इंटर्नशिप वाली, आज उससे रिलेटेड कुछ होगा। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन बट आई विल टेक यू गाइज विद मी एंड वी विल फाइंड टुगेदर कि क्या होगा आज। अभी मैं थोड़ी देर रिवाइज करूँगा ट्यूबरकुलोसिस के बारे में मेडिसिन से, डेविडसन की बुक से, PDF है मेरे पास।
तो उससे मैं इसको रिवाइज करूँगा क्योंकि अभी मैं थोड़ा थोड़ा भूल गया हूँ। Done with the reading of tuberculosis, and I also wrote some topics in my activity book because I am lagging behind. काफ़ी सारे दिनों का लिखना बाकी है अभी। After doing some studies, I make a cup of coffee for myself. Watched an episode of dark web series and enjoyed some snacks with coffee. Today we visited Chandi village sub-center and we saw there 4 patients of tuberculosis. Out of them 3 are like recurrent tuberculosis. I don't know, maybe it is resistant. पता नहीं क्या रेसिस्टेंट ज़्यादा हो गया है। उनमें से 3 पेशेंट में से एक पेशेंट तो ऐसा था कि 3 बार उसका ट्रीटमेंट पूरा हो चुका था पर फिर भी वो ट्यूबरक्लोसिस पॉजिटिव आ रहा था और वो फिर नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट है जो दिल्ली में, वहाँ पे भी गया और वहाँ पे लाइन प्रोब एसे एंड दैट ड्रग ससेप्टेबिलिटी टेस्ट अवेलेबल नहीं था। पता नहीं क्यों यार, दिल्ली में भी हमारा नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे भी नहीं था। वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था कि यार ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है तो शायद अब उसे चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। और फिर वहाँ पे हमने निक्से के बारे में पता किया कि जो हमारा पोर्टल है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, काफ़ी अच्छी विजिट थी वहाँ पे एंड वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर अबाउट ट्यूबरक्लोसिस एंड द कम्युनिटी मेडिसिन, हाउ इफेक्ट लाइक प्रिवेंटिव मेडिसिन। एक वर्कर होता है गांव में, वो जाता है घर घर और पूछता है लाइक सिम्टम्स स्क्रीनिंग के लिए कि 2 वीक से ज़्यादा कफ है आपको कि नहीं है, और फिर परिवार के लोगों को भी बोलता है प्रिवेंशन के लिए कि थोड़ा सा जो आइसोलेट हो जाता है एक पेशेंट, अगर किसी को पॉजिटिव आ जाता है कि अपने कपड़े अलग से रखे, खाना पीना अलग से करे। तो काफ़ी अच्छा था, ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है तो ऐसे ही जड़ से ख़त्म होगी। टीबी हमारा इंडिया में लाइक हब है क्योंकि हम जब रशिया पढ़ने भी जाते थे तब भी हमारा एक्सरे होता था स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए कि किसी को ट्यूबरक्लोसिस है कि नहीं, क्योंकि अगर किसी को मिलती थी तो वो वापस इंडिया भेज देते थे, फिर उसको 1 साल एक्स्ट्रा करना पड़ता था दोबारा जाके रिपीट। तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे एशिया में और इंडिया में क्योंकि ओवर क्राउडेड प्लेसेस पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है ट्यूबरक्लोसिस। हमने वहाँ ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा कि इंटेंसिव फेज़ होती है, कंटिन्यूस फेज़ होती है। इंटेंसिव फेज़ में HRZE चलाते हैं एंड कंटिन्यूस फेज़ में HRE। इंटेंसिव फेज़ फॉर 2 मंथ्स एंड कंटिन्यूस फेज़ फॉर 4 मंथ्स। टोटल 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट होता है। फिर भी बहुत सारे लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उसके बाद भी, आई डोंट नो, रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो रही है इंडिया में। तो सभी प्रिकॉशंस यूज़ करें यार, अगर किसी को कफ हो तो स्क्रीनिंग के लिए ज़रूर जाए। लंच के बाद मैंने यूट्यूब देखी और थोड़ा रेस्ट किया। We went to Kathura to buy some groceries like some सब्जीज गोभी एंड some snacks, क्योंकि दिन में भूख लग जाती है यार और उस टाइम पे खाना नहीं होता तो कुछ तो होना चाहिए खाने का। तो अभी हम वापस, हाँ वाटर बोतल ये दीपांशु अपने ये लेके आए हैं वाटर बोतल। इनको हॉस्टल का पानी अच्छा नहीं लगता यार।